So, hi everyone, myself Aman, and I again welcome you in this amazing session. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो कि इंटरव्यू में काफ़ी पूछी जाती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसकी एप्लीकेशन। तो उस एल्गोरिथम का नाम है, वो एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम का नाम है बबल सॉर्ट। आप में से कईयों ने सुना भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि बबल सॉर्ट होती क्या है और बेसिकली किस तरीके से ऑपरेट होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो मैं एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, तो इस एरे में मैं एलिमेंट डालता हूँ 7, 4, 8, 5, 3। ठीक है, एक मिनट। अब मेरे सामने एक प्रॉब्लम है कि मेरे को इस एरे को सॉर्ट करना है। ठीक, अब बबल सॉर्ट में क्या होता है, बबल सॉर्ट में हर एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन होता है। ठीक है, यानी कि इनके बीच में कंपैरिजन होगा, इनके बीच में कंपैरिजन होगा, इनके बीच में कंपैरिजन होगा, इनके बीच में कंपैरिजन होगा। और हर एक आइट्रेशन पे क्या होता है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो सबसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप इस एरे की बात कर रहे हो तो इस एरे में जैसे 8 है तो 8 सबसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता जाएगा। तो ऐसे कर करके क्या होगा, फिर 8 के बाद आपका 7 आ जाएगा, 7 को शिफ्ट करेंगे, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। तो हर एक आइट्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट एलिमेंट है या लार्जेस्ट एलिमेंट है, वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, बट ये होगा कैसे, वो चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपके सामने एरे आपको दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, राउंड 1 होगा। अच्छा, एरे की जो इंडेक्सिंग होती है पोजीशन की, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0, 1, 2, 2, 3, 4। ठीक है, तो अगर मैं अब जैसे राउंड 1 लेता हूँ, ठीक है, राउंड 1 है, तो राउंड 1 में क्या होगा, राउंड 1 देखते हैं अपन, 7, 4, 8, 5, 3। सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट कंपेयर होंगे। तो इसमें दिख रहा है कि भाई 7 बड़ा है 4 से, तो 7 क्या करेगा, 7 राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसा शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4, 7, 8, 5, 3। ठीक, राइट साइड शिफ्ट हुआ, 7 और 4 में कंपैरिजन हुआ। अब फिर अगले में क्या होगा, 7 और 8 में कंपैरिजन होगा। तो देखा ये तो छोटा ही है, तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा। क्या रहेगा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। फिर क्या होगा, 4, 7, 8, 5, 3। अब 8 और 5 के बीच में कंपैरिजन होगा। तो 8 और 5 के बीच में कंपैरिजन होगा, तो 8 बड़ा है, तो ये राइट हैंड साइड पे जाएगा। ठीक है, तो ये 5, 8, 3। ठीक है, फिर कंपैरिजन होगा 8 और 3 के बीच में। तो 8 और 3 के बीच में कंपैरिजन होगा, तो क्या होगा, 8 बड़ा है, तो 8 जाएगा फिर राइट हैंड साइड। क्या जाएगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप ढंग से देखोगे, तो मैंने एक एलिमेंट को तो फिक्स कर दिया कि पूरे एरे में 8 सबसे बड़ा है। ठीक है, अब मेरा काम क्या होगा, अब मेरे सामने ये एरे है और इसमें मेरे को फिक्स करना है सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे राइट हैंड साइड पे जाएगा। ठीक है, तो राउंड 1 में मेरे को सबसे लास्ट एलिमेंट पता चल गया कि लास्ट एलिमेंट 8 सबसे बड़ा है पूरे एरे में, और उसकी पोजीशन फिक्स हो गई। अब चलाते हैं राउंड 2। तो राउंड 2 यहाँ चला देते हैं। ठीक, तो अब पोजीशन क्या है, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है। ठीक है, तो फिर वही चीज़ होगी, फोर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, 4 और 7। तो 4 छोटा है, तो सेम रहने वाला है। ठीक है,
अभी क्या होगा, फिर इन दोनों के बीच कंपैरिजन होगा 7 और 5, तो 7 तो बड़ा है, तो चलो आगे चले जाओ। फिर क्या होगा, फिर 7 और 3 के बीच कंपैरिजन होगा, तो 7 और 3 के बीच मतलब 7 बड़ा है, तो आगे चले जाओ। तो अभी हमें समझ में आ गया कि अब देखो इससे इन दोनों के बीच होगा, लेकिन 7 तो छोटा है। ये पोजीशन ऑलरेडी फिक्स हो गई थी, ये भी ऑटोमेटिकली फिक्स हो गई फिर, तो 7 और 8 फिक्स हो गए। तो अब हमारा एलिमेंट क्या बचता है, अब हमारा ये बचता है बस 4 5 3। ठीक, तो अब हम चलाते हैं फिर राउंड 3, 4 5 3 7 8। तो अगर आप देखोगे इन दोनों को कंपेयर करो 4 और 5 में, तो 4 और 5 में 4 छोटा है, तो 4 अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो 4 बोलेगा ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं। अब फिर क्या होगा, 5 और 3 के बीच कंपैरिजन होगा, तो 5 और 3 के बीच 5 क्या बोलेगा कि मैं बड़ा हूँ तो मेरे को आ जाने दो, तो मेरे को यहाँ पे आ जाने दो, तो ये लो आ गया। फिर क्या होगा, फिर 5 और 7 के बीच कंपैरिजन होगा, तो 5 और 7 में तो छोटे ही हैं, और ये हमारा फिक्स था ही। तो अब हमने क्या किया, अब हमारा 5 7 और 8 ये 3 एलिमेंट हमारे फिक्स हो गए। ठीक है, सॉर्टेड में। अब आगे चलते हैं, आगे होता है हमारा राउंड 4। तो राउंड 4 के लिए 4 3 5 7 8, तो कंपैरिजन इन दोनों के बीच होगा, तो 4 और 3 में 4 बड़ा है, तो बोलता है मैं आगे आता हूँ। ठीक है, 4 और 5 के बीच में होगा, तो सेम है, तो अल्टीमेटली ये मेरा फाइनल सॉर्टेड एरे मिल गया मेरे को। मानते हो? अच्छा, अब इसमें खास बात अगर आप देखोगे, राउंड 1 पे अगर मैं फोकस करता हूँ, यहाँ पे मेरे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं एरे में, नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे 5 हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे 5 हैं। अच्छा, 5 एलिमेंट पे मेरे कितने स्वैप हो रहे हैं, ये स्वैपिंग होती है ना, पूरे में हम स्वैप कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ 5 एलिमेंट में मेरे कितने स्वैप हो रहे हैं, तो 1 स्वैप हुआ, 2 स्वैप हुआ, 3 स्वैप, 4 स्वैप। ठीक है, मतलब स्वैपिंग ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो अगर आपके एलिमेंट 5 हैं तो स्वैपिंग ऑपरेशंस कितने परफॉर्म हो रहे हैं, 4। मानते हो? 5 एलिमेंट पे 4 स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक, अच्छा राउंड 2 पे देखते हैं, यहाँ पे भी एलिमेंट 5 है, कितने स्वैपिंग ऑपरेशन, 1 2 3, तो इधर आपके 3 स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। राउंड 3 में देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं, तो यहाँ कितने स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, 1 2। ठीक है, और ये तो स्वैप था ही। ठीक है, तो 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, फिर राउंड 4 पे नंबर ऑफ एलिमेंट अगेन 5 है, तो एक ही स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं ये बोलूँ कि अगर आपका n एलिमेंट का एरे है, n एलिमेंट का एरे है, तो कुल मिला के n-1 कंपैरिजन होंगे, ये बोल सकता हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क कर लेते हैं इसको। अगर n एलिमेंट है तो n-1 कंपैरिजन हो रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और ढंग से हम क्यूरेट करते हैं। तो अगर मेरा, जैसे मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मेरे इसमें लिखता हूँ मैं राउंड्स। ठीक है, और राउंड्स हो गए, इसमें नंबर ऑफ, जैसे मेरा हो गया ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, अगर हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट n है, तो अगर मैं पूछूं आपसे नंबर ऑफ़ राउंड्स कितने लगेंगे, तो नंबर ऑफ़ राउंड्स कितने होंगे,
n-1 क्योंकि आप देखो यहाँ पे 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ राउंड कितने लग रहे हैं आपके 4, इस पर फोकस करो, 4 लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें मैं निकालता हूँ नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो राउंड 1 में कितने हुए 4, राउंड 2 में कितने हुए 3, राउंड 3 में कितने हुए 2, राउंड 4 में कितने हुए 1, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूँ इसमें कंपैरिजन, तो कंपैरिजन भी क्या होगा, कंपैरिजन हो रहा है इसमें 5 - 1 का, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं 5 - 1, ठीक है। इसमें हो रहा है 5 - 2, इसमें हो रहा है 5 - 3, इसमें हो रहा है 5 - 4, कंपैरिजन हो रहा है बेसिकली, ठीक है। सेम चीज़ स्वैप भी यही चीज़ है एक्चुअली में, 5 - 1, 5 - 2, 5 - 3, 5 - 4, ठीक। तो जब भी n एलिमेंट होंगे तो n-1 कंपैरिजन होंगे और n-1 ही स्वैप होंगे, ठीक है। बट अब ये समझना इम्पोर्टेंट है कि इसको मैं लॉजिकली विद द हेल्प ऑफ कोड कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना। तो अब कैसे करेंगे, तो अब जरा वो चीज़ को समझते हैं। तो मैं ले लेता हूँ, अब हम थोड़ा इसका सूडो कोड पे वर्क करते हैं बेसिकली, तो उससे हमें ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो एलिमेंट क्या थे हमारे, एरे बना लेते हैं 4 7, कुछ भी मान लेते हैं 7, ये कर लेते हैं जो पहले लिया था 7 4 8 5 3, ठीक है, 0 1 2 3 4। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि हमें एक लूप चला देता हूँ मैं, लूप क्या चला देता हूँ, फॉर आई इन रेंज n तक। ये n क्या है, ये n है लेंथ ऑफ द एरे, क्या है लेंथ ऑफ द एरे। कैसे निकालेंगे, ARR, अगर ये इस एरे का नाम है ARR, ठीक है। तो बेसिकली n इक्वल टू लेंथ ऑफ द एरे, ठीक। चलिए ठीक है, मैं एक एक पूरे एरे को ट्रेवर्स करूँगा। अब मुझे इसके अंदर जाके क्या करना है, मेरे को कंपैरिजन करना है, यानी मेरे को पहला एलिमेंट पकड़ना है, उसके बगल अगले वाले से कंपैरिजन करना है कहीं पे भी, या मैं इसमें करूँ या मैं इसमें करूँ या मैं इसमें करूँ। तो मैं इसी आई लूप के अंदर, ठीक है, इसी आई लूप के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक और लूप चलाता हूँ जे, नेस्टेड लूप, फॉर जे इन रेंज 0 से, ठीक है। 0 से मैं क्या करूँगा, 0 से अब देखिए, अगर मैं पहली बात पकड़ूँ आई को 0 लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैंने आई को 0 लिया, मेरे को लूप कहाँ तक चलाना है, ठीक है। लूप मेरे को कहाँ तक चलाना है, लूप मेरे को चलाना पड़ेगा यहाँ तक। आई अगर मैंने 0 लिया, 0 से मेरे को लूप चलाना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या सही होगा, चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब पहले मैंने एक आई लूप चलाया, पूरा 0 से लेके 4 तक चलाऊंगा, फिर उस आई लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक जे लूप चला रहा हूँ, ठीक है। जे लूप क्या कर रहा है, जे लूप भी चला रहा हूँ मैं, वो कंपैरिजन करेगा, ठीक है।
कंपैरिजन करेगा और वो ये देखेगा, फिर इन दोनों में कंपेयर करना है। स्वैपिंग कब होगी? स्वैपिंग कब होगी? स्वैपिंग तब होगी जब मान लीजिए ये मेरा एरे है, इधर जो एलिमेंट रखा है और यहाँ जो एलिमेंट रखा है, यहाँ वाला जो एलिमेंट है ये अगर बड़ा होगा इधर रखे एलिमेंट से तो हमारा स्वैप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि इफ़ एरे जे अगर ग्रेटर है एरे जे प्लस वन से, मानते हो ना? एरे जे अगर ग्रेटर है एरे जे प्लस वन से तो कुछ नहीं, स्वैप कर दो। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं तो स्वैप कर दो, लेकिन अब मान लेते हैं कि हमारे एलिमेंट दिए होते 3 4 5 7 8। अब ये तो एरे पहले से ही स्वैप्ड है। ठीक है, तो अब ये तो एरे स्वैप्ड है तो ये लॉजिक का कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। ठीक है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसने स्वैपिंग करी थी या नहीं करी थी? ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक फ्लैग डिक्लेयर कर लेते हैं। यानी पहले जब यहाँ पे हमने आई को यूज़ करके हम ट्रैवर्स कर रहे हैं पूरे एरे में, तो एक स्वैप करके एक फ्लैग डिफाइन करते हैं हम, जिसमें स्वैप की वैल्यू हम देते हैं फॉल्स। ठीक है, स्वैप की वैल्यू देते हैं फॉल्स। अगर स्वैपिंग हुई, ठीक है, और यहाँ पे अगर स्वैपिंग हुई तो फिर हम क्या बोल रहे हैं कि जैसी स्वैप हुआ आप स्वैप की वैल्यू क्या रख दो, आप ट्रू रख दो। ठीक है, स्वैप की वैल्यू क्या कर दो, आप ट्रू कर दो। ठीक, और तो उससे क्या होगा, उससे ये समझ में आ गया कि कहीं स्वैपिंग हुई है। ठीक, और अगर स्वैपिंग नहीं हुई है, स्वैपिंग फॉल्स है, तो लास्ट में मैं ये कंडीशन दे दूंगा कि अगर स्वैप मेरा फॉल्स होता है तो मेरे लूप को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ठीक है, मेरे लूप को क्या कर दे, वो ब्रेक कर दे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इम्पॉर्टेंट एक तो ये वाली कंडीशन है, इसको ध्यान रखना है, और एक ये है कि अगर ये बड़ा हुआ तो आप स्वैप करोगे। पाइथन में हम स्वैप कैसे करते हैं, तो जैसे कि इसके केस में हमें स्वैप करना है, तो जब हम इसको स्वैप कर रहे होंगे तो डेफिनेटली हम स्वैपिंग किसके बीच में कर रहे हैं, मान लो एरे 0 और एरे 1 के बीच में स्वैपिंग कर रहे हैं। तो पाइथन में स्वैपिंग कैसे करते हैं, एरे 0 कॉमा एरे 1 इज इक्वल टू एरे 1 कॉमा एरे 0, ऐसी स्वैप करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एरे जे कॉमा एरे जे प्लस 1 इज इक्वल टू एरे जे प्लस 1 कॉमा एरे जे। यही करते हैं ना हम स्वैपिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा एक सूडो कोड था कि कुछ इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अब क्योंकि ये एक नेस्टेड लूप है, यानी लूप के अंदर लूप है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n स्क्वायर। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, n स्क्वायर होगी। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। प्रूव कैसे कर सकते हो, हमने यहाँ पढ़ा था कि फॉर n नंबर ऑफ एलिमेंट देयर आर n-1 कंपैरिजन। ठीक है, तो n-1 कंपैरिजन का क्या मतलब है, तो अभी इसको हम चेक करते हैं पहले, कॉम्प्लेक्सिटी से पहले ये कोड काम भी कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार ढंग से लिख लेता हूँ। लेट मी सी अगर ये काम कर रहा है 7 4 5 8 3। ठीक है, यही है ना, 7 4 8 5 3। चलो ये कर देते हैं, समझने में आसानी होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे हालांकि। 0 1
2 3 4। ठीक है, अब लॉजिक क्या था मेरा, फॉर आई इन रेंज एन। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने एरे। स्वैप करके एक फ्लैग लिखा है मैंने जिसकी वैल्यू मैंने रखी है फॉल्स। ठीक, और उसके बाद क्या किया है, एन क्या है यहाँ पे, एन इज़ बेसिकली लेंथ ऑफ ए आर आर। ठीक है, इसके अंदर फॉर जे इन रेंज 0 से n माइनस आई माइनस 1। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ इफ़ एरे जे अगर मेरा बड़ा होता है एरे जे प्लस 1 से, तो स्वैप कर दो। तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। ऐसे ही स्वैप होता है ना। और ये जो फ्लैग डिफाइन किया था इसको असाइन कर दो ट्रू। अगर नहीं होता है, यानी इफ स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स, यानी पहले से ही एरे सॉर्टेड था, तो ब्रेक कर दो। ठीक है, अब ज़रा इसको देखते हैं। तो जैसे आई स्टार्ट किया तो पहले आई की वैल्यू ही 0। ठीक है, जे कहाँ से शुरू होगा, 0 से, तो जे शुरू हुआ कहाँ से, 0 से। एन क्या है, एन इज़ अ नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे एन होगा 5 एलिमेंट है, तो 5 माइनस 0 माइनस 1, मानते हो। तो जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से 4 तक चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, अंदर गया इसके, तो इसने चेक किया एरे जे दैट इज़ 0 इज़ ग्रेटर दैन एरे जे प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 1। तो 0 और 1 के बीच में कंपैरिजन हुआ, यानी कि 7 ग्रेटर दैन 4 है, बिल्कुल है। तो आप क्या करो, स्वैपिंग परफॉर्म करो। तो अगर स्वैप हो गया मेरा, तो स्वैप होने के बाद क्या होगा, ये 4 7 8 5 3, मानते हो। और ये फ्लैग ट्रू हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। फिर अभी भी आई 0 है, आई अभी भी 0 है। ठीक है, अब क्या हुआ, जे मेरा बढ़ के हो गया 1, 0 से स्टार्ट हुआ था, तो जे क्या हो गया मेरा 1 बेसिकली। ठीक है, क्योंकि जी 0 से 4 चलेगा, तो एरे 1 ग्रेटर देन एरे जे प्लस 1 2। तो 1 और 2 के बीच में अब कंपैरिजन होगा, ये है 1 और 2। ठीक है ना, अभी ये आ गया ना नया एरे 1 और 2, जो कि नहीं है, 1 बड़ा नहीं है, 7 क्या बड़ा है, नहीं है, तो स्वैप नहीं होगा। ठीक है, तो स्वैप नहीं होगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अभी भी आई 0 है, जे को रखा 2, तो एरे 2 ग्रेटर देन एरे 3, चेक करते हैं। तो अगर आप देखोगे 0 1 2 3, 2 और 3 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो आप देखोगे 2 और 3 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी 8 ग्रेटर देन 5, बिल्कुल है, स्वैप हो जाएगा। तो स्वैप होके क्या बनेगा, 4 7 5 8 3। ठीक है, अभी भी आई 0 है, जे आपका 3 आएगा, क्योंकि जे यहाँ से चल रहा है ना। ठीक है, तो अगर आप जे को 3 ले रहे हो, तो ये क्या होगा, एरे 3 ग्रेटर देन एरे 3 प्लस 1 4। ठीक है, तो 0 1 2 3 4, तो 8 ग्रेटर देन 3 बिल्कुल है, स्वैप कर दो। तो स्वैप होने के बाद क्या हो जाएगा, 4 7 5 3 8। तो यानी कि अगर आप समझोगे तो i इक्वल टू 0 पर, i इक्वल टू 0 पर मेरे को
ये आउटपुट मिला, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं लेता हूँ i इक्वल टू 1, ठीक है, i इक्वल टू 1 जाएगा, j जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से n, 5 माइनस 1 माइनस 1, यानी j जाएगा 0 से 3 तक, यानी i की वैल्यू 1 के लिए j की वैल्यू एक बार 0 होगी, फिर i की वैल्यू 1 के लिए j की वैल्यू एक बार 1 होगी, फिर i की वैल्यू 1 के लिए j की वैल्यू एक बार 2 होगी। मानते हो? तो अगर इसको हम करते हैं तो ये क्या करेगा फिर, अब मेरा एरे कुछ इस तरह का है, ठीक है, 0 1 2 3 4, ये मैंने इंडेक्सिंग कर दी। तो ये चेक करेगा जैसे कि पहले वाले में क्या चेक करेगा, एरे ऑफ j यानी 0 ग्रेटर देन एरे ऑफ 1, तो 0 और 1 में देखेगा, यानी 4 ग्रेटर देन 7 है, नहीं है, आगे बढ़ो, अब वो इस पे आएगा, तो एरे ऑफ 1 ग्रेटर देन एरे ऑफ 2, तो 1 और 2 के बीच बिल्कुल है, 7 ग्रेटर देन 5 है, तो ये स्वैप हो जाएगा, तो ये स्वैप होके क्या बनेगा, 4 5 7 3 8, ठीक। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर ये इसको लेगा, यानी एरे ऑफ 2 ग्रेटर देन एरे ऑफ 3, ठीक है, तो 2 यानी कि 7 ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये फिर स्वैप हो गया, तो 4 5 3 7 8, ठीक है। तो सेकेंड आइट्रेशन में क्या हो गया, यहाँ तक प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। फिर ऐसे ही अब ये जाएगा i इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। तो ये हमारा लॉजिक एकदम सही काम कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे इसके आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया था कि नेस्टेड लूप है तो n स्क्वायर होगी। तो अगर आपको इसको प्रूव करना है तो आप इससे समझ सकते हो कि फॉर n एलिमेंट देयर इज़ n-1 कंपैरिजन, और अगर आप ध्यान से देख रहे होगे कि हर बार वो कंपैरिजन कम होता जा रहा है, n-2 n-3 n-4, ऐसे करते करते 2 1। तो अगर इन सबको मैं ऐड करूँगा तो मेरे को क्या आएगा, मेरे को आएगा n-1 n-1 प्लस 1 बाई 2, तो ये क्या आ गया, n-1 बाई 2, तो ये होता है मेरा n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो इसको लिख सकता हूँ मैं n स्क्वायर बाई 2 माइनस n बाई 2। ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, और फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू एन स्क्वायर, इसको भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो ये मेरा हो गया n स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से n स्क्वायर आएगा, ठीक। ये इसकी वर्स्ट है। बेस्ट केस क्या हो सकता है, बेस्ट केस यानी कि पूरा एरे सॉर्टेड हो, राइट। बेस्ट केस क्या है कि पूरा एरे सॉर्टेड हो, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस केस में क्या होगी, n होगी। तो अगर आप इसके सेंस में समझोगे बबल सॉर्ट, तो बबल सॉर्ट की यही होती है। एंड एवरेज केस में क्या होगा, एवरेज केस में भी ये 0 n स्क्वायर होगी, ठीक। तो अब कोड करें इसको, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमने एक वेरिएबल ही लिया है स्वैप करके बेसिकली।
ठीक है, तो अब इसको कोड करते हैं एक बार, तो बेटर क्लैरिटी आएगी। तो लेट मी मूव टू माय एडिटर। ठीक, तो एडिटर से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ड्राइवर कोड लिखते हैं। इफ नेम इज इक्वल टू, मैंने किया मेन। ठीक है, अब मैंने एक एरे डिफाइन किया, तो यही एरे कर देते हैं, दैट इज 74853। ठीक है, 74853 इज द एरे। So 74853। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फंक्शन कॉल करूँगा, जो भी फंक्शन बनाऊँगा मैं। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ करके, नाम दे दिया बबल सॉर्ट। ठीक है, बबल सॉर्ट में मैंने अंदर एरे डिफाइन कर दिया। ठीक है, और फिर मैं लेंथ निकाल लेता हूँ एरे का। ठीक है, ये मैंने लेंथ निकाल दिया। अब मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ एरे को, फॉर आई इन रेंज एन तक। ठीक है, स्वैप करके मैंने एक फ्लैग बनाया जिसकी वैल्यू मैंने डिफाइन करी फॉल्स। ठीक है, फिर मैंने नेस्टेड लूप लगाया। नेस्टेड में मैं क्या कर रहा था, 0 से n-i-1। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या बोला कि इफ़ एरे जे ग्रेटर देन है एरे j+1 से, तो क्या कर देना, तो स्वैप कर देना। ठीक है, तो स्वैप कैसे करना है, एरे j+1 कॉमा एरे j। ठीक है, और फ्लैग स्वैप करके फ्लैग है उसको ट्रू डिफाइन कर दो। ठीक है, और इफ़ अगर ऑलरेडी स्वैप्ड है, यानी अगर वो फॉल्स के बराबर आता है, तो उसको कर दो ब्रेक। ठीक है, तो अब मैं इसको इधर लेके आता हूँ। अब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ। फंक्शन क्या बोल रहा है मेरा, बबल सॉर्ट ARR। ठीक है, प्रिंट करा देता हूँ मैं, प्रिंट सॉर्टेड एरे, प्रिंट सॉर्टेड एरे फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक चलेगा, लेंथ ऑफ द एरे तक। ठीक है, एंड प्रिंट ARR I। ठीक है, लेट मी रन इट। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक ही लाइन में ले लेते हैं। तो आप देख रहे हो ये 3 4 5 7 8 आ गया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको बबल सॉर्ट समझ में आया होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, आने वाले सेशंस में हम और भी तरह के एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे और अच्छे अच्छे। सो टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।